हम अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक पढ़ रहे हैं। दूसरा पद्य है। राजा दुष्यंत शकुंतला के हाव भाव को देखकर मन ही मन कल्पना कर रहे हैं कि शकुंतला ने जो कुछ भी चेष्टाएं की है वह मेरे निमित्त ही की है। जिस प्रकार मैं शकुंतला के प्रति आसक्त हूँ, वैसे ही शकुंतला भी मेरे प्रति आसक्त है, ऐसा राजा कल्पना कर रहे हैं मन ही मन। इस पद्य में पढ़ेंगे। स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतः अपि नयने यत् प्रेरयन्तया तया यातं यच्च नितम्बयोः गुरुतया मंदं विलासात् इव मागा इति उपरुद्धया यत् अपि सा सासूयम् उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्प्रायणम् अहो कामी स्वतां पश्यति। अन्वय। अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्तया तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितम्बयोः गुरुतया विलासात् इव यच्च मंदं यातं मागा इति उपरुद्धया सा सखी यत् अपि सासूयम् उक्ता तत्सर्वं मत्प्रायणं किल अहो कामी स्वतां पश्यति। और देखते हैं। अन्यतः अपि दूसरी ओर भी नयने प्रेरयन्तया दूसरी ओर भी आंखें डालते हुए तया उसके द्वारा अर्थात शकुंतला के द्वारा यत् जो स्निग्धम वीक्षितम जो स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक देखा गया, अर्थात शकुंतला ने दूसरी ओर दृष्टि डालते हुए जो प्रेम पूर्वक जो देखा गया था वह क्या था? मत प्रायणम, वह मेरे निमित्त ही था। राजा कल्पना कर रहे हैं मन ही मन कि जब शकुंतला है वो दूसरी ओर दृष्टि डालते हुए भी उसके द्वारा जो मेरी तरफ देखा गया था, प्रेम पूर्वक मुझे देखा गया था। राजा कह रहे हैं कि शकुंतला किसी और वस्तु को देखने के बहाने से वो मेरी ओर ही देखना चाह रही थी। कहने का मतलब ये है। आगे। नितंबयोः गुरुतया, नितंबों के भारी होने के कारण विलासात इव यत् च मंदम यातम, नितंबों के भारी होने के कारण मानो विलासात इव विलासपूर्वक यत् च मंदम यातम जो धीरे धीरे चली थी वह भी मत्प्रायणम अर्थात मेरे निमित्त ही चली थी, अर्थात यह सब कुछ मेरे कारण ही ऐसा कर रही थी। मागा मत जाओ, इति इतना, उपरुद्धया सा सखी यत् अपि सासूयम उक्ता, मत जाओ इस प्रकार से अवरुद्ध की हुई गई अर्थात रोकी गई, मत जाओ यह कहकर रोकी गई उस शकुंतला के द्वारा सा सखी यत् अपि स सूयम उक्ता, अपनी सखी को यत् अपि जो भी स असूयम जो उन्होंने ईर्ष्यापूर्वक कहा था, तत्सर्वम मत्प्रायणम वह भी मेरे निमित्त ही था।
इसमें 3 बातें आई है। राजा कह रहे हैं शकुंतला है वह दूसरी ओर दृष्टि डाल रही थी और वो मेरी ओर ही देखना चाह रही थी। जैसे लता, बेल, वृक्ष आदि पर दृष्टि डाल रही थी। देखने में ऐसे लग रहा था जैसे उस बेलों को देख रही है, पर वास्तव में मेरे को ही देखना चाहती थी। और वो धीरे धीरे नितंब के भार के कारण जो धीरे धीरे चल रही थी, वो भी मानो ऐसे लग रहा था विलासपूर्वक ऐसे जो चल रही थी वह भी मेरे निमित्त ही ऐसा कर रही थी। और सखी के द्वारा जब वह रोकी गई कि आप मत जाओ ऐसा कह करके, तब उसने जो अपनी सखी को ईर्ष्यापूर्वक कहा था वह सब मेरे को सुनाने के लिए कहा था, मेरे निमित्त ही कहा था। तो राजा कह रहे ये जो किया उन्होंने वह सब मत प्रायणम के लिए, वह सब मेरे निमित्त ही था, मेरे निमित्त ही था। अहो कामी स्वताम पश्यति। फिर राजा कह रहे आश्चर्य की बात है, कामी स्वताम पश्यति, जो कामी लोग होते हैं वे क्या सोचते हैं कि कोई भी जो काम होता है कामी लोग उसमें अपनी ही भावना देखते हैं। तात्पर्य यह है कि कामी लोग होते हैं वे यही सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अपने अनुसार ही हो रहा है, मेरे लिए ही ऐसा हो रहा है, अपने बारे में ही सोचते हैं। अहो कामी स्वताम पश्यति, जो कामी लोग होते हैं वे केवल ऐसा ही सोचते हैं कि ये सब मेरे निमित्त ही हो रहा है, मेरे लिए ही ऐसा हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि शकुंतला मेरी तरफ ही देखना चाह रही, हो सकता है वो स्वाभाविक रूप से लताओं को देखना चाह रही होगी, स्वाभाविक रूप से मंद मंद गति से चल रही होगी और अपनी सखी को जो कुछ भी कहा था हो सकता है वास्तविक रूप में कहा हो, किंतु मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मेरे निमित्त ही किया था, ऐसा राजा दुष्यंत सोच रहे हैं। और अंत में राजा दुष्यंत ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कामी व्यक्ति सब अपने अनुसार ही सोचता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में ऐसा हो। ठीक है। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और प्रत्येक चरण में 19 वर्ण है, इसलिए शार्दुल विक्रीडित छंद है। धन्यवाद।